लोग कहते हैं माता कैकेयी निंदा का पात्र, निंदनीय है। अरे जरा विचार कर कर देखिएगा, जितना बड़ा त्याग इतिहास में मेरी माता कैकेयी ने किया है, इतना बड़ा त्याग ना तो आज तक किसी पत्नी ने किया है, ना किसी माँ ने किया है। वो त्याग माता कैकेयी ने किया। राम जी छोटे थे, राम जी ने पहली बार माँ कहा। कौशल्या माता ने जैसे ही सुना, कहा वारी जाऊं लल्ला, तेरी मैया तो कैकेयी है बेटा। राम जी आपने पहली बार हमें माँ कहा, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई पुत्र, पर आपकी मैया कैकेयी है। ये बात माता कौशल्या को कब पता चली? एक बार माता कौशल्या सोचती है कि पूरा संसार मेरे राम लला की एक छवि देखने के लिए ललाहित रहता है, और मैं ही दिन दिन भर अपने राम की एक छवि को तरसती रहती हूँ। माता कौशल्या ने विचार किया कि आज तो मैं अपने राघव को अपने साथ ही शयन कराऊंगी। राम जी शुरू से माता कैकेयी के पास ही शयन करते थे, उन्हीं के पास रहते थे। माता कौशल्या गई कैकेयी माता के भवन में और कहा आज मैं राघव को अपने साथ शयन कराऊंगी, और लेकर आ गई। पलंग पर सुलाया है राघव जी को अपने पास। आधी रात्रि व्यतीत हो गई। राम जी कभी इधर करवट लेते हैं, कभी उधर करवट लेते हैं। मैया लोरी सुना रही हैं, कौशल्या माता थपकियां लगा रही हैं, पर राम जी को नींद नहीं आ रही। माता कौशल्या कहती है पुत्र क्या बात है, कोई समस्या है, कोई पीड़ा है पुत्र, तुम्हें निंद्रा क्यों नहीं आ रही? राम जी ने बड़ी ही आंखों में आंसू भर कर कहा, माँ मुझे मेरी माता कैकेयी के बिना नींद नहीं आती। तुरंत माता कौशल्या उठी, राम जी का हाथ पकड़ा माँ और कहा चल मेरे साथ। राम जी ने कहा कहाँ माँ? कैकेयी के भवन। लेकर गई। माता कैकेयी के भवन में जब पहुंची, देखा द्वार खुला है। अंदर प्रवेश किया, पूरे भवन में अंधेरा छा रहा है और रोने की आवाज आ रही है। एक कोने में बैठकर कैकेयी माता रो रही है, और माता कैकेयी ने जब देखा कौशल्या माता, और कौशल्या माता ने जब पूछा कि कैकेयी तुम रो क्यों रही हो? कैकेयी माता ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा माँ बहन, आज तुम जब राम को मेरे पास से लेकर गई ना, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे प्राण हर लिए। मैं राम के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वो माँ कैकेयी क्या कभी राम जी का अनभल सोच सकती है? अरे आप और हम ऐसा सोच भी कैसे सकते कि वो मेरी माँ कैकेयी राम जी के बारे में बुरा सोचेगी? राम जी छोटे थे, माता कैकेयी भवन में सीढ़ी पर बैठी थी। राम जी दबे पैर आकर माता के दोनों नेत्रों पर हाथ रख देते हैं, नेत्र बंद कर देते हैं और कहते हैं माँ बता मैं कौन हूं? अरे कैकेयी माता तो राम जी को उनकी सुगंध से पहचान जाती थी, उनके स्पर्श मात्र से पहचान जाती थी, पर आज माता ने सोचा रामलला खेल खेल रहे हैं। कैकेयी माता बोली मुझे पता है मेरा लक्ष्मण आया, मेरा लक्ष्मण आया। राम जी बोले
आवाज बदलकर बोल रहे हैं सरकार। कह रहे हैं, माँ तू सच सच बता, कौन हूं मैं, तू मुझे पहचान गई है? माँ ने कहा, नहीं नहीं, मुझे पता है, मेरा लक्ष्मण ही है। तुरंत राम जी माता की गोद में आकर बैठ गए। माता बड़ा लाल लड़ाती, दूध भात खिलाती हैं अपने हाथ। अब राम जी कहते हैं, माँ मैं जीता हूं, तू हारी है, अब तुझे मुझे कुछ देना पड़ेगा। माँ बड़े मुस्कुराते हुए राम जी के लीलाओं के दर्शन करते हुए और बड़ी मुस्कुराते हुए बोली, राम, अरे तू तेरी केकई माता से कहेगा तो तेरी केकई माता के लिए प्राण भी दे सकती। राम जी ने कहा कि माता, पहले तू मुझे ये बता कि तू मुझे प्रेम कितना करती है। अरे पगले, ये भी कोई पूछने की बात है? तेरी केकई माँ तो तेरे लिए कुछ भी कर सकती है राम। तेरी केकई माँ तुझसे इतना प्रेम करती है, तेरे लिए प्राण तक दे सकती है। प्राण नहीं चाहिए, प्राण जाने में एक बार की पीड़ा होती है, प्राण नहीं चाहिए। मैं तुझसे जो मांगूंगा तू बता, वो मुझे देगी। सोच ले, तुझे संसार में बड़ा ही अपयश मिलेगा। कभी संसार में कोई अपनी पुत्री का नाम केकई भी नहीं रखे। माता केकई बोली, तुम्हारी प्रसन्नता है ना राघव, तुम्हें पूरे संसार में अपयश भी सहन कर सकती। राम जी बोले, माता सोच ले, तेरी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। माता की आंखों में अश्रु आ। राम जी ने कहा, मां इतना ही नहीं, तेरा भरत कभी तुझे मां नहीं कहेगा, भरत तेरा त्याग कर देगा। माता रोते हुए बोली, राम तुम मुझे मां कहोगे या नहीं? राम जी बोले, अवश्य कहूं। अरे मैं तो पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूं, पर अपनी माता केकई को कभी भी नहीं छोड़ सकता। माता केकई बोली, जब दुनिया का मालिक मुझे मां कहेगा तो एक भरत के मां ना कहने से मुझे क्या फर्क पड़ता? बोल तुझे क्या चाहिए पुत्र? राम जी बोले, मां पिताजी इससे तूने 2 वरदान धरोहर के रूप में मांगे, मुझे वो ज्ञात। जब पिताजी मेरे राज्य अभिषेक की तैयारी करे ना, तो तुम मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना और भरत के लिए राज्य अभिषेक मांग ले। माता जी ने सब जब सुना, मान काम नहीं, बोली, राघव कौशल उजड़ जाए, मां आपको करना पड़ेगा। और आज वही समय आया है और भरत जी पूछ रहे हैं कि मां बता, पिताजी जब बार बार भैया का नाम पुकार रहे थे तो भैया कहां गए थे? माता केकई सोचती है, ये केकई आज के बाद भरत कभी मुझे मान, वो त्याग किया है माता केकई। 14 वर्ष के बाद जब राम जी अयोध्या आए, भगवान का राज्य अभिषेक हुआ, पूरा त्रिलोक की आनंद बना रहा था,
पर मेरी माँ कैकेयी एक कोने में बैठकर और रो रही थी। राम जी ने जब देखा, कहा माँ तू क्यों रो रही? आज देख पूरा त्रिलोक की आनंद बना रहा है और तू क्यों दुखी है? माता कैकेयी ने कहा, राम मुझे भरत ने क्षमा नहीं किया, मुझे सबने क्षमा कर दिया राम, पर भरत मुझे आज तक मां नहीं कहता। राम जी कहते हैं, मैं अपने भरत को जानता हूं, मैं कहूंगा ना तो वो अवश्य मान। भरत जी को बुलाया। राम जी कहते हैं, भैया आपका भाई अगर आपसे कुछ मांगेगा तो आप दोगे? भरत जी कहते हैं, भैया आप आपके इस भरत की चमड़ी भी मांगोगे ना तो आपका भरत हंसते हंसते आपके चरणों में उतार कर, और आप कहो कि कैकेयी को मां कहो, ये मैं नहीं कर सकता। अरे वो त्याग क्या है माता, कौन कर सकता है ऐसा त्याग? कोई नहीं कर सकता। इतना प्रेम करती थी। अरे तभी तो राघव जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया।